चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के फॉरएवर डायमंड शॉप पर युवती समेत जिन 3 लुटेरों ने फर्जी लूट की वारदात को अंजाम दिया वह तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस जांच में तीनों ने कहा कि उनके पास कोई पिस्टल नहीं थी, बल्कि उनको तो पता ही नहीं था कि इसकी लूट कर ली है। उन्हें कहा गया था कि फिल्म की शूटिंग हो रही है और लूट का रोल अदा करना है। सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। नेशनल बस से बातचीत में तीनों ने बताया कि जब वह लूट के मास्टरमाइंड शोरूम के मालिक विनोद के साथ उसकी दुकान में पहुंचे तो उसे पता चला कि असल में लूट की वारदात का ड्रामा करना है। इसकी जानकारी तो उन्हें दुकान में जाकर ही लगी। तीनों ने माना कि वे दुकान में पहुंचकर आरोपी की बातों में आ गए और लूट के ड्रामे की प्लानिंग में उसका साथ दिया। इसी कारण तीनों की गिरफ्तारी की गई। तीनों की पहचान मूल रूप से नासिक में रहने वाले सेक्टर 49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर और मलोया की शिवानी के रूप में हुई है। तीनों ने माना कि खुद विनोद ही उन्हें अपनी कार में लेकर आया और छोड़कर भी गया। जिस तरह से लूट नहीं सर, कुछ नहीं पता सी। तो फिर आपने दूसरे या तीसरे दिन आके क्यों नहीं किया? सर डर गए थे क्योंकि वो इस टाइमिंग था हमारा सब कुछ। अच्छा, तो क्या बोला क्या था विनोद वर्मा ने आपको? यही कि शॉप पे शूटिंग का रोल करना तुमने, बस दैट्स इट। कोई पैसे पूछे की तो नहीं सर, नहीं सर। हमारे को बोला गया था कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, यहाँ पे आ जाओ। नीलम थिएटर के पास आए हो, हमारे को लेके गए गाड़ी में, शॉप पे दिखाया। अंदर जब हम दुकान के गए, कोई शूटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। हमारे को कहते तिजोरी में बंद कर दो, ऐसे ऐसे बात। हमने कहा हम ऐसा कुछ प्ले नहीं करेंगे। वहाँ से बाहर आ गए, इसलिए हम पुलिस के पास नहीं गए। हम डर गए थे कि हमारे ऊपर नाम न लगा दे। अगले दिन हमने अखबार में पढ़ा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जब अखबार पढ़ी तो हम डर गए कि 2 लड़के 1 लड़की तो हम ही थे, यही टाइमिंग है, तो हम क्या करें। जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम साबित नहीं होंगे। जब वो पकड़े गए, उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया कि हमने की थी, तब हम आगे आ गए। सर इसमें कोई रोल नहीं रहा है, सिर्फ एक फ़ोन आया था हमारे सर का भी ऐसे से आप 17 में पहुंचो नीलम थिएटर के पास, वहाँ पे आपको वैभव जी मिलेंगे, उनके साथ आपने जाना है। मैं ये वैभव भैया मेरे को मिले वहाँ पे, इनके साथ में आए मैं, हाँ जी भैया, कहते वो गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में जाना है। तो उस गाड़ी में हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे विनोद जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भी सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा शूट है, वो शूट आप लोगों ने करना है। तो हम लोग गाड़ी वहाँ पे, उन्होंने अपनी दुकान हमें दिखाई दूर से। दुकान दिखाने के बाद उन्होंने हमें रास्ते में छोड़ दिया भी यहाँ से तुम लोग पैदल जाओ। तो वहाँ से हम लोग जब पैदल वहाँ से गए हैं तो अंदर दुकान में कोई सामान कुछ नहीं था। वहाँ पे देखा है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे हैं और बैठने के बाद उन्होंने कहा भी अपना ये हमें लॉकर में बंद कर दो। जब उन्होंने इतनी बात की भी हाँ लॉकर में बंद करने की, हमने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे और हम वहाँ से निकल के बाहर निकल आए। तो आपने दूसरे तीसरे दिन जब पता चला तो क्यों? सर हम लोग सिर्फ यही था क्योंकि हमें मेरे पास तो कहा नहीं, भैया और को बैग लेके बोला था, अभी बैग लेके आना है। अब ये हमें नहीं पता था बैग किस लिए था, तो वो बैग वो लेके आए हैं और लेके निकले हैं। तो यही था अभी बाद में वो हम पे इल्ज़ाम डाल देंगे भी ये लोगों ने चोरी की है। हमारे पास सर हमारी ऐसे कोई भी डीलिंग नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता भी तो हम तब भी ये काम ना करते। वहीं डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब रजनीश को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक तीनों ज्वेलर्स और नग देने का काम करते हैं और आपस में अच्छे दोस्त हैं। बताया गया है कि वैभव लूट के ड्रामे के बाद से नासिक जा चुका है। हमने जो 3 व्यक्ति हमें दिख रहे थे फुटेज में, जो कि शोरूम में एंटर हुए थे, इनकी पूरी फेक रॉबरी प्लान के तहत उन तीनों को कल हमने अरेस्ट कर लिया है और आज उनको हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं। सर इनसे पूछताछ में क्या पता चला है कि शामिल थे या इनको पता ही नहीं था कुछ? नहीं जी, इनको पता था। जो इनकी जो एक फ़ेक रॉबरी दिखानी थी, उस रॉबरी के अंतर्गत इनको पता था कि हमने एक्टिंग करनी है अंदर जाने की और बाहर आने की। और वो जो बैग अपने साथ लेके गए थे उसका भी यही पर्पज़ था कि बैग लेके जा रहे हैं और बैग में ज्वेलरी बाहर लेके आने का नाटक करेंगे। सर ये 2 युवक और युवती जो पकड़े गए हैं, ये क्या करते हैं, प्रोफेशनली क्या है? लेडी शिवानी की बात करें, ये एक ज्वेलरी शॉप में काम करती हैं एज एन अटेंडेंट। और इनमें से एक हैं वो उनका हाँ वैभव हैं, उनका अपना जो ये ग्रेन मार्केट है सेक्टर 26 में, उनका वहाँ पे काम है। और अंकुर जो हैं वो तीसरे, वो उनका वो एक रेस्टोरेंट वगैरह में अपना कोई नया रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं, तो रेस्टोरेंट बिजनेस में। तो सर ये विनोद वर्मा के रिलेटिव हैं या उनके पार्टनर वगैरह कुछ ऐसा है? विनोद वर्मा के दूर के रिलेशन में ही है जी। तो सर इनमें से अभी कुछ रिकवर हुआ है इनके पास से? हाँ जी, जो बैग लेके आए थे वो रिकवर कर लिए हैं हमने। जिस बैग लेके घुसे हैं ज्वेलरी शोरूम में, वो बैग हमने रिकवर कर लिया। सर रजनीश वर्मा की अभी रजनीश वर्मा को ढूंढने के लिए टीम हमने भेज रखी है और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आपको बता दें कि वारदात 1 मई की है। अंगूठी देखने के बहाने लुटेरे फॉरएवर डायमंड्स ज्वेलरी शोरूम के दोपहर 12:08 पर शोरूम में घुसे और 12:26 पर लूट कर आराम से बाहर निकल गए। महज 18 मिनट में उन्होंने 12 करोड़ के हीरे और 9 लाख रुपए कैश लूटा था। शोरूम के मालिक विनोद शर्मा ने उसी दिन सेक्टर 17 थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की रिपोर्ट, नेशनल प्रेस।